दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग EMRS अध्यापक भर्ती PGT और PGT के लिए माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड 50 प्रश्न आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके पहले हमने 50 प्रश्न और आपको प्रोवाइड किए हैं, उसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। साथ ही ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपके सिलेबस में है, उससे रिलेटेड 200 प्रश्न आपको प्रोवाइड किए गए हैं। इसकी भी एक सेपरेट प्लेलिस्ट है, अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें। तो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग बिना देरी किए हुए आरंभ करेंगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में टैब के समूह में सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट विकल्प प्रकट करता है, तो ये फॉन्ट और होम हो जाएगा। इसमें डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नए संस्करण में दस्तावेज डिफ़ॉल्ट रूप 111 एक्सटेंशन के साथ सहेजा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्स। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्न कथनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन निम्न में से कौन सा विकल्प करता है? तो इसमें दोनों विकल्प करते हैं। पहला है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक तालिका में पंक्तियों या स्तंभों की संख्या सम संख्या में भी हो सकती है। दूसरा है, किसी भी तालिका में पंक्तियों की न्यूनतम संख्या 1 से कम नहीं हो सकती है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विषम को आपको ज्ञात करना है। कौन सा विषम है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये विषम है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड पैड और नोट पैड ये सभी अलग हैं। ये सभी माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63, वर्ड दस्तावेज में निम्न में से कौन एक पैराग्राफ के ऊपर नीचे स्पेस की मात्रा को निर्धारित करता है? तो ये पैराग्राफ स्पेसिंग हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 64 नंबर में है, किसी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में Ctrl+A और Ctrl+B दबाने का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 64 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें दस्तावेज की सभी पाठ्य सामग्री को अंडरलाइन कर दिया जाएगा। इसका ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेजों में पैराग्राफ के चिन्ह देखने के लिए बटन क्लिक करें, तो इसका सोर्स हाइड। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, मोहन अपने जन्मदिन की पार्टी में लोगों को आमंत्रित करने के लिए निमंत्रण तैयार करता है। निमंत्रण पत्र तैयार करने के लिए मोहन के लिए निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रयुक्त होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज की सभी अक्षरों को ऊपर केस के अक्षरों में बदलने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा Ctrl+A दबाएं और फॉन्ट मेनू में चेंज केस सूची से अपर केस विकल्प चुनें। आगे क्वेश्चन है, इसमें कौन सा कथन गलत है आपको बताना है। 68 नंबर में तो केवल एक है जो कथन गलत है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी तालिका के सभी सेल का पृष्ठभूमि रंग समान होना चाहिए, एक कथन गलत है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक टेबल के अंदर दूसरी टेबल को डाला जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में पैराग्राफ कमांड समूह का उपयोग करके निम्न में से कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता है? तो सही आंसर हो जाएगा फॉन्ट और प्रभाव सेटिंग। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में पैराग्राफ निर्देश समूह कमांड ग्रुप के प्रयोग द्वारा फॉन्ट और प्रभाव सेटिंग का कार्य नहीं किया जा सकता। वर्ड 2016 में पैराग्राफ कमांड द्वारा इंडेंटेशन और लाइन स्पेसिंग, स्क्वेंटियल सूची का निर्माण तथा बुलेटेड टेबल बनाने का कार्य किया जाता है। एक इंडेंटेंट पैराग्राफ के किनारे अथवा दाएं और बाएं मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन के बीच की दूरी को बढ़ाता है। क्वेश्चन है, 70 नंबर है, वर्ड में डॉक्यूमेंट्स के टेक्स्ट को दोनों हाशियों पर अलाइन करने वाले जस्टिफिकेशन को क्या कहते हैं? तो जस्टिफाई कहते हैं। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स में टेक्स्ट को दोनों हाशिए मार्जिन पर अलाइन करने वाले जस्टिफिकेशन को जस्टिफाई कहते हैं। इसके लिए शॉर्टकट की है Ctrl+J। डायलॉग बॉक्स बंद करने के लिए शट डाउन बटन दबाने के लिए क्लिक करना होगा, तो इसमें ओके बटन क्लिक करना होगा।
वर्ड का वह फीचर जो स्पेस की मात्रा को कैरेक्टर के निश्चित कॉम्बिनेशन के बीच स्वतः एडजस्ट कर देता है, जिसके चलते समस्त वर्ड समान रूप से स्पेस दिखाई पड़ते हैं, इसे कहा जाता है। तो इसे कर्निंग कहा जाता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, वर्ड में कट एंड पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा एडिट मेनू। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 74 नंबर है, वर्ड डॉक्यूमेंट्स में पैराग्राफ को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो 74 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा इसमें कट एंड पेस्ट। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ड डॉक्यूमेंट्स के बॉटम पर जाने के लिए निम्नलिखित में से कीज यूज की जानी चाहिए? तो इसका कंट्रोल एंड इंड, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 76 में, वर्ड प्रोसेसिंग की उन्नत विशेषताओं में बनाने के सिवाय सभी शामिल हैं? तो इसमें हो जाएगा डिटेल आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 77 नंबर है, वर्ड में स्टाइल्स का प्रयोग? तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टाइल्स का प्रयोग डॉक्यूमेंट्स को फॉर्मेट करने के लिए किया जाता है। आगे क्वेश्चन है, वर्ड फंक्शन जो सही प्रकार के शब्दों को टाइप करता है को संदर्भित किया जाता है? तो ऑटो करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। एमएस वर्ड में किसी गलत शब्द को स्वतः सही करने को हम ऑटो करेक्ट कहते हैं। इस ऑटो करेक्ट के द्वारा जब हम एमएस वर्ड में कोई शब्द गलत टाइप हो जाता है या सिंबल गलत हो जाता है तो ऑटो करेक्ट फंक्शन द्वारा वह स्वतः सही हो जाता है। वर्ड प्रोसेसिंग का कौन सा व्यू डॉक्यूमेंट्स में हेडर्स की हायरार्की दिखाता है? तो ये आउटलाइन व्यू, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन है, जब आप वर्ड आरंभ करते हैं तो दिखाने वाला नया डॉक्यूमेंट्स पर आधारित होता है? तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स टेम्पलेट पर आधारित होता है। वर्ड में इंसर्शन पॉइंट क्या निर्दिष्ट करता है? तो ये निर्दिष्ट करता है जहां टेक्स्ट एंटर किया जाएगा। आगे क्वेश्चन है 82 नंबर है, वर्ड प्रोसेसिंग के जरिए क्रिएट किए जाने वाले फाइल को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है डॉक्यूमेंट्स फाइल कहा जाता है। वर्ड प्रोसेसर का सर्वश्रेष्ठ उपयोग किसके लिए किया जाता है? 83 नंबर का सही आंसर हो जाएगा इसमें कहानी टाइप करने के लिए। वर्ड में कॉलम डेटा बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? 84 नंबर का राइट आंसर है इसमें बी ऑप्शन, टैब सेट करें या टेबल मेनू का प्रयोग करें। वर्ड में डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करने के लिए प्रयोक्ता किस मेनू को सिलेक्ट करेगा? तो ये फाइल, बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, वर्ड में अलाइनमेंट फॉन्ट साइज के लिए कौन सा टूल बार बटन डिस्प्ले करता है? तो इसमें 86 नंबर का सही आंसर हो जाएगा इसमें फॉर्मेटिंग टूल बार, राइट आंसर हो जाएगा। एमएस वर्ड में अलाइनमेंट और फॉन्ट साइज के लिए फॉर्मेटिंग टूल बार का बटन डिस्प्ले करता है। क्वेश्चन है, वर्ड में कंट्रोल F शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसमें फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए। वह टेक्स्ट फाइल जिसका फॉर्मेटिंग नहीं हुआ हो तो उसे कहा जाता है TXT, राइट आंसर हो जाएगा। डॉट का एक डॉक्यूमेंट्स टेम्पलेट है तो ये पावर पॉइंट में हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 89 के बाद 90 है क्वेश्चन नंबर, वर्ड डॉक्यूमेंट्स में किन शब्दों को रंगीन डिस्प्ले किया जाता है? ये सभी हो जाएगा, केवल टाइटल सभी शब्द, किंतु कलर प्रिंट जरूरी, हेडर और फुटर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड पद संबंध नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्लाइड शो स्लो। वर्ड डॉक्यूमेंट्स में वाक्य के लिए फॉन्ट का चुनाव करना है तो फॉर्मेट मेन्यू में फॉन्ट सेलेक्ट करें। क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट्स में टेक्स्ट की लाइनों के बीच वर्टिकल स्पेस की मात्रा को कहा जाता है तो इसे लाइन स्पेसिंग कहा जाता है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का निर्माण करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो डॉक्यूमेंट्स का प्रयोग किया जाता है। पेज ब्रेक का अर्थ क्या होता है? तो डॉक्यूमेंट्स का अगला पार्ट नए पेज से स्टार्ट करने को ही पेज ब्रेक कहा जाता है। एमएस वर्ड स्क्रीन के रूलर पर उपलब्ध नहीं है तो सेंटर इंटेंडेंट, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका।
क्वेश्चन है वर्ड में पेज मार्जिन कैसे बदला जा सकता है। तो रूलर पर मार्जिन सीमाओं को ड्रैग करके पेज मार्जिन को बदला जा सकता है। क्वेश्चन है वर्ड से आप निम्न प्रकार की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो पैराग्राफ लेवल फॉर्मेटिंग, डॉक्यूमेंट्स लेवल फॉर्मेटिंग और पेज लेवल फॉर्मेटिंग, ये ऑप्शन राइट आंसर है इसका। वर्ड में अपने पिछले एक्शन को रिवर्स करने के लिए अनडू कमांड का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से इसका उपयोग वर्ड एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए नहीं किया जा सकता है। तो इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका जो नेक्स्ट वीडियो होगा आपको 101 से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ये सभी MS वर्ड से रिलेटेड ही सारे क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।